अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी 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 जो एंटोमोन्स का जो वर्ड है ये एंटोमोन ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है सेगमेंट ऑफ इंसेक्ट्स। सेगमेंट ऑफ इंसेक्ट को हम एंटोमोन कहते हैं। एंटोमोन हमारे पास ग्रीक वर्ड है, यह हमारे पास ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है सेगमेंट ऑफ इंसेक्ट। एंटोमोन हमारे पास ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है सेगमेंट ऑफ इंसेक्ट, मतलब इंसेक्ट जो हमारे पास हशरात हैं हम उसे हशरात कहते हैं। इंसेक्ट हम उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास बैकबोन नहीं होता है। इंसेक्ट्स हम इनवर्टिब्रेट को कहते हैं। इंसेक्ट्स को हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट। ये हमारे पास विदाउट बैकबोन होते हैं। इसमें हमारे पास बैकबोन नहीं होता है, स्पाइनल कॉर्ड। बैकबोन इसमें हमारे पास नहीं होता। बैकबोन इसमें हमारे पास बैकबोन या स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता। तो हम इसके स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। डिफिनीशन के थ्रू हम आपको समझाते हैं। डिफिनीशन study of insect is called entomology। हमारे पास जब हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो हम उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है स्टडिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ एंट। हमारे पास जो चिविंटी है हम इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो चिविंटी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह है। ये हमारे पास सेगमेंट्स में होता है। ये हमारे पास एक एंट है, और ये वाला पोर्शन जो है हम इसको कहते हैं हेड। ये इसका हेड है, ये थोरैक्स है, और ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन। ये हमारे पास इंसेक्ट है, एक चिविंटी है, एंट है। हम इसके हिस्सों के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा है, तीसरा। हम इस सेगमेंट ऑफ इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। अब हमारे पास दूसरा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का जो मीनिंग है, जेनेटिक्स का जो वर्ड है ये जीन से निकला है। जेनेटिक्स का जो वर्ड है ये हमारे पास जीन से निकला है। जीन, और जीन का मतलब है हमारे पास सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए को हम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ये हमारे पास
द इंफॉर्मेशन डेटाबेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। हमारी बॉडी का जो सारा इंफॉर्मेशन होता है ये हमारे पास इंफॉर्मेशन डेटाबेस होता है। इंफॉर्मेशन डेटाबेस, ये हमारे पास डीएनए जो होता है ये हमारे पास इंफॉर्मेशन डेटाबेस होता है। यानी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारी बॉडी का जो भी इंफॉर्मेशन है, हमारे हेयर कलर जो है, हमारी एयर कैसा है, हमारी आई कलर कैसा है, आई कलर एक्सेट्रा, ये हमारे पास जो डीएनए में होता है, डीएनए में ये सब कुछ स्टोर होता है। इंफॉर्मेशन डेटाबेस हम इसे कहते हैं। डिफिनीशन हमारे पास क्या हो, हमारे पास जेनेटिक का जो डिफिनीशन है कुछ इस तरह होगा, इट डील विद द ट्रांसफर ऑफ character from parent to offspring। ये हमारे पास हमें ये ट्रांसफ़र करता है, कैरी करता है कैरेक्टर, हमारे पास खुसूसियात पेरेंट्स का, उसके ऑफस्प्रिंग में, उसके बच्चों में पेरेंट्स का जो भी खुसूसियात है हमारे पास वो कैरी करता है, ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक्स। ये जब हम ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसको जेनेटिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडिंग अबाउट मेंडेला, हमारे पास मेंडेला जो है वो क्या कहते हैं, हम पहले सेल के बारे में स्टडी करते हैं। ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर हमारे पास डीएनए है, डीएनए के अंदर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, सेल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए है, डीएनए क्रोमोसोम से बना है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, इन सब के बारे में, तो हम उसको कहते हैं जेनेटिक्स। ये हमारे पास क्रोमोसोम है, तो हम इसको जेनेटिक्स कहते हैं। हम इन सब के बारे में जब स्टडी करते हैं तो हम उसको जेनेटिक्स कहते हैं। मतलब हमारे पास जेनेटिक्स में ट्रांसफ़र होता है कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ। हमारे पास पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ हमारे पास जो ट्रांसफ़र होता है बायोलॉजी में, हम उसको जेनेटिक में क्लासिफाई करते हैं। अब हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी आता है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास 3 वर्ड्सों से बना है। नंबर 1 है बायो, बायो मीन्स लाइफ। दूसरा है हमारे पास टिक, TECH, टिक। हमारे पास टिक का मीनिंग है टेक्निक, टेक्निक। हमारे पास टिक का जो मीनिंग है वो है टेक्निक, TECHNIQUE, टेक्निक। और तीसरा हमारे पास है लॉजी। लॉजी का मीनिंग तो आपको पहले से पता है, स्टडी। तो हमारे पास इस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में हम जो लाइफ से मुताबिक हमारे पास टेक्निक है, हमारे डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं द यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। हमारे पास जब ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्गेनिज्म से फ़ायदा हासिल होता है, हम उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक है मिल्क, हमारे पास मिल्क है, हम मिल्क में ऐड करते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया को हम मिल्क में ऐड करते हैं और ये हमें देता है कर्ड, इससे हम कर्ड हासिल करते हैं।
इससे हम कर्ड हासिल करते। तो हमने बैक्टीरिया को इस्तेमाल किया अपनी फ़ायदे के लिए, मिल्क में हमने बैक्टीरिया को ऐड किया और उससे हमारे पास बन गया कर्ड। तो हमने अपनी फ़ायदे के लिए ये लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है इसको इस्तेमाल किया, तो हम उसे बायोटेक्नोलॉजी में क्लासिफाई करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में हम सिंपल स्टडी करते हैं यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज़म फ्रॉम द बेनिफिट एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग। हमारे पास जो ह्यूमन बींग को जिस ऑर्गेनिज़म से फ़ायदा हासिल करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर बैक्टीरिया से